नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार एक्सीलेंस कैरियर पॉइंट से आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, जो मध्यकालीन भारत का है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक है, जो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में किया था। उसको देखते हैं। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर होता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, जो काकतीय वंश के अधीन सामंत थे। अब विजयनगर का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। विजयनगर का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। इसका राजकीय भाषा तेलुगु था और हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसका वर्तमान नाम हम्पी था, जो कि विजयनगर का अवशेष हम्पी से मिलता है। और हम्पी को हस्तिनावती भी कहा जाता है, जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और विजयनगर एक हिंदू राज था। अब्दुल रजाक के अनुसार विजयनगर दुनिया के भव्य शहरों में से एक था। भव्य मतलब विशाल होता है। अब्दुल रजाक एक फारस का यात्री था। अब विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया था। जैसे संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, आराविडु वंश है। और संगम वंश की पूछता है कि स्थापना किसने किया था, तो हरिहर प्रथम ने किया था। और सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और बिंदु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था। पूछता है कि संगम वंश का शासनकाल कब से कब था, तो 1336 से 1485। संगम वंश का शासनकाल 1336 से 85। वही पूछेगा कि सालू वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1485 से 1505 ईस्वी। 1485 से 1505 ईस्वी। यहीं पर तुलु वंश का शासनकाल 1505 से 1570 ईस्वी। आराविडु वंश के शासनकाल 1570 से 1650। 1570 से 1650। विजयनगर के निम्नलिखित राजधानियां थी, जो आगे चलकर शासकों के अनुसार बदलता रहा। जो अनेकोंडी था, विजयनगर था, पेनुकोंडा था और चंद्रगिरी था। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को कंपी राज से पकड़कर दिल्ली लाया था। तो पूछता है कि हरिहर और बुक्का को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पकड़ कर लाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहां से लाया था, तो कंपिल राज से। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को धर्म में परिवर्तन कर होयसल राज से कंपिल राज की सुरक्षा के लिए भेजा था। होयसल से कंपिल राज की यात्रा के समय हरिहर और बुक्का माधव विद्या रानी के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करते हैं। पूछेगा कि हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म को ग्रहण करते हैं, तो माधव विद्या रानी के। हरिहर और बुक्का को किसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कराया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कहां से पकड़ कर लाया था, तो कंपिल राज से। कहां से पकड़ कर लाया था, तो कंपिल राज से। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस राज्य को सुरक्षा के लिए भेजा था, तो ये
कंपनी राज के सुरक्षा के लिए भेजा था। ये एक बार फिर से रिविजन करते हैं। पूछता है कि विजयनगर का अर्थ क्या होता है, तो जीत का शहर होता है। विजयनगर का अर्थ जीत का शहर होता है। यहीं पर पूछेगा कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किस नदी के तट पर किया था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर किया था। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में। विजयनगर का उदय किसके शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका वर्तमान नाम क्या है, तो हम्पी है। यहीं पे पूछे विजयनगर का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो हम्पी से मिलता है। और हम्पी को हस्तिनावती भी कहा जाता है। हम्पी को हस्तिनावती भी कहा जाता है। हस्तिनावती भी कहा जाता है, जो हम्पी वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भी पूछे किसके अनुसार विजयनगर दुनिया के भव्य शहरों में से एक है, यानी कि विशाल शहरों में से एक है, तो अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कहाँ के यात्री था, तो फारस का यात्री था। फारस का यात्री था। विजयनगर पर कितने शासकों ने, कितने वंशों ने शासन किया था, तो 4। कौन कौन, तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और बेटू वंश। संगम वंश का स्थापना किसने किया था, तो हरिहर प्रथम ने किया था। हरिहर प्रथम ने किया था। वही पूछेगा सालू वंश की स्थापना किसने किया था, तो नरसिंह सालू ने किया था, या सालू नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था, तो वीर नरसिंह ने किया था। और बेटू वंश की स्थापना किसने किया था, तो तिरुमल ने किया था। फिर मैचिंग करने के लिए पूछता है कि संगम वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1336 से 1485। सालू वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1485 से 1505 ईस्वी। तुलु वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1505 से 1570 ईस्वी। और बेडू वंश का शासनकाल कब से कब तक था, 1570 से 1650 ईस्वी। विजयनगर में 4 वंशों ने शासन किया था, जिसका पहला वंश था संगम वंश। और संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम ने किया था। संगम वंश का काल 1336 से 1485। और संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम ने किया था। इसका काल, हरिहर प्रथम का काल 1336 से 1356 है। हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। जिसका हरिहर प्रथम के समय पर विजयनगर की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी ओनेकोंडी था। ओनेकोंडी के स्थान पर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। और हरिहर प्रथम होयसल राज्य के अपने राज्यों में मिलाया था। हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को अपने राज्यों में मिलाया था। और दूसरा है, हरिहर प्रथम के बाद दूसरा शासक बुक्का प्रथम बना। अब बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377 है। इस बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। इसने बुक्का प्रथम ने वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया था। अब बुक्का प्रथम ने विजयनगर और बहमनी राज्य की सीमा को कृष्णा नदी बताया था। कृष्णा नदी बताया था। अब बुक्का प्रथम के शासन काल में प्रसिद्ध युद्ध मुदगल का युद्ध हुआ था। बुक्का प्रथम के शासन काल में प्रसिद्ध युद्ध मुदगल का युद्ध हुआ था। अब मुदगल का युद्ध विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच हुआ था। मुदगल का युद्ध विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच हुआ था। विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम था और बहमनी राज्य के शासक मोहम्मद शाह था। अब मोहम्मद शाह विजय हुआ था, जिससे मुदगल के युद्ध में बुक्का प्रथम पराजित हुआ था। अब मुदगल के युद्ध में ही पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया था। तोप और बारूद का प्रयोग किया गया था। तोप और बारूद का प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य था, मुदगल का युद्ध का उद्देश्य था रायपुर द्वाब क्षेत्र के पर अधिकार करने के लिए हुआ था। रायपुर द्वाब क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हुआ था। और द्वाब क्षेत्र 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। द्वाब क्षेत्र 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को द्वाब क्षेत्र कहा जाता है।
दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और बुक्का प्रथम के शासनकाल 1356 से 1377 था। इसी को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। इसने किस चीज का उपाधि धारण किया था? वेद प्रतिष्ठापक। और इसने विजयनगर और बहमनी राज्य की सीमा क्या माना था? कृष्णा नदी को। इसके समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो मुदगल का युद्ध। अब मुदगल के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच। अब विजयनगर के शासक कौन था? तो बुक्का प्रथम था। अब बहमनी राज्य के शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इसका इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो मोहम्मद शाह पराजित हुआ था। अब मुदगल के युद्ध किसके लिए हुआ था? तो रायपुर दोआब क्षेत्र के लिए हुआ था। रायपुर दोआब क्षेत्र के लिए हुआ था। दोआब क्षेत्र उसे कहा जाता है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। अब मुदगल के युद्ध में ही पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया गया था। तोप और बारूद का प्रयोग किया गया था। तोप और बारूद का प्रयोग किया गया था। अब बुक्का प्रथम पूछे, बुक्का प्रथम ने कौन सा राज्य का अभियान किया था? तो मदुरई राज्य का अभियान किया था। बुक्का प्रथम ने मदुरई राज्य के अभियान किया था। अब बुक्का प्रथम के किस पुत्र ने मदुरई राज्य के अभियान में साथ दिया था? तो कंपन ने साथ दिया था। कंपन ने साथ दिया था। और बुक्का प्रथम के काल में ही मदुरा विजयम ग्रंथ की रचना गंगा देवी ने किया था। मदुरा विजयम ग्रंथ की रचना गंगा देवी ने किया था। गंगा देवी बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी थी। गंगा देवी बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी थी। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। विजयनगर वंश का पहला वंश कौन था? तो संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल कब से कब था? तो 1336 से 1485। इसकी स्थापना कौन किया था? तो हरिहर प्रथम। संगम वंश का पहला शासक कौन था? तो हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम का शासनकाल पूछेगा कब से कब तक था? तो 1336 से 1356। पूछेगा कि 2 समुद्रों का अधिपति किसे कहा जाता है? तो हरिहर प्रथम को। हरिहर प्रथम का प्रारंभिक राजधानी कौन था? ओनेकोंडी था। हरिहर प्रथम का प्रारंभिक राजधानी ओनेकोंडी था। और हरिहर प्रथम ने ओनेकोंडी के स्थान पर किसकी राजधानी बनाया था? तो विजयनगर को राजधानी बनाया था। विजयनगर को राजधानी बनाया था। यहीं पे पूछेगा हरिहर प्रथम ने किस राज्य को अपने राज्य में मिलाया था? तो होयसला राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। और हरिहर प्रथम के बाद दूसरा शासक कौन बना? तो बुक्का प्रथम। अब बुक्का प्रथम का शासन काल कब से कब तक था? तो 1356 से 1377। ये पे पूछेगा वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? तो बुक्का प्रथम। ये पूछेगा 3 समुद्रों का अधिपति किसे कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को। अब बुक्का प्रथम ने सफल अभियान कौन से राज्य का किया था? तो मदुरई का। मदुरई राज्य के अभियान में बुक्का प्रथम का साथ कौन दिया था? तो कंपन। कंपन बुक्का प्रथम का पुत्र था। कंपन की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। गंगा देवी ने ही मदुरा विजयम ग्रंथ की रचना की थी। मदुरा विजयम ग्रंथ की रचना की थी। और बुक्का प्रथम के शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो मुदगल का युद्ध। अब मुदगल का युद्ध किस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हुआ था? तो रायपुर दोआब क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हुआ था। किसके किस बीच हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच हुआ था। विजयनगर का शासक कौन था? तो बुक्का प्रथम। और बहमनी राज्य का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। मुदगल के युद्ध में कौन जीता? तो मोहम्मद शाह। मुदगल के युद्ध में कौन जीता? तो मोहम्मद शाह। ये पूछेगा कि पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो मुदगल के युद्ध में किया गया था। मुदगल के युद्ध में किया गया था। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय संगम वंश का शासक बना। और हरिहर द्वितीय का शासन काल 1377 से 1406 ईस्वी है। हरिहर द्वितीय का शासन काल 1377 से 1406 ईस्वी है।
और हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था और इसने बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को छीना था। बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को छीना था। इसका सबसे महत्वपूर्ण सफल था अभियान था। और हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के राजा से कर को वसूला था। पूछेगा कि श्रीलंका पर किस संगमवंश के शासक ने आक्रमण कर को वसूला था? तो हरिहर द्वितीय ने। और इसने हरिहर द्वितीय ने प्रसिद्ध विद्वान राजबिहार द्वितीय ने प्रसिद्ध विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इसको राजव्यास और राज वाल्मीकि भी कहा गया है। राजव्यास और वाल्मीकि कहा गया है। और इसने ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीका सायन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और जैन धर्म के अनुयायी इरुगप्पा को अपना सेनापति बनाया। इरुगप्पा जैन धर्म का अनुयायी था। इरुगप्पा ने नानार्थ रत्नमाला ग्रंथ की रचना किया था। और हरिहर द्वितीय शिव विरूपाक्ष के रूप में उपासक था। ऐसा हरिहर द्वितीय की मृत्यु 1404 ईस्वी में हुआ था। और इसने ही अपने पुत्र का गवर्नर बनाकर एक नई परंपरा को शुरू किया था। हरिहर द्वितीय ने अपने पुत्र को गवर्नर बनाकर नई परंपरा को शुरू किया था। पूछे हरिहर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1377 से 1406 ईस्वी। राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि को कौन धारण किया था? तो हरिहर द्वितीय। और बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को किसने छीना था? बहमनी राज से बेलगांव और गोवा को किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के राजा से कर को वसूला था। और हरिहर द्वितीय स्वयं विद्वान होने के कारण राजव्यास और राज वाल्मीकि भी कहा जाता है। और उसने ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार सायन को संरक्षण प्रदान किया था। और हरिहर द्वितीय ने ही अपना प्रधानमंत्री सायन को नियुक्त किया था। और जैन धर्म अनुयायी इरुगप्पा को अपना सेनापति बनाया था। इरुगप्पा ने एक ग्रंथ को लिखा था, नानार्थ रत्नमाला ग्रंथ की रचना किया था। और हरिहर द्वितीय शिव विरूपाक्ष का उपासक था। इसका मृत्यु 1404 ईस्वी में हुआ था। और एक नई परंपरा को शुरू किया था, जो अपने पुत्र को गवर्नर बनाकर एक नई परंपरा को शुरू किया। पूछेगा कि हरिहर द्वितीय के शासनकाल कब से कब तक था? तो 1377 से 1406 ईस्वी। इसने किस चीज का उपाधि धारण किया था? राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। और बहमनी से बेलगांव और गोवा को किसने छीना था? तो हरिहर द्वितीय ने। और यह स्वयं विद्वान होने के कारण इसे राजव्यास या राज वाल्मीकि भी कहा जाता है। राजव्यास और राज वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये पूछेगा कि ऋग्वेद के किस प्रसिद्ध टीकाकार का संरक्षण प्रदान किया था? तो सायन का संरक्षण प्रदान किया था। हरिहर द्वितीय ने अपना प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया था? तो सायन को नियुक्त किया था। किस जैन अनुयायी को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो इरुगप्पा ने। नानार्थ रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने किया था? इरुगप्पा ने किया था। और इसने अपने पुत्र को गवर्नर बनाकर एक नई परंपरा को शुरू किया था। द्वितीय के बाद अगला शासक देवराय प्रथम शासक बनता है। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 था। देवराय के शासनकाल में पहला युद्ध सोनार गांव के बेटी का युद्ध हुआ था। सोनार गांव के बेटी का युद्ध फिरोज शाह बहमन और देवराय प्रथम के शासनकाल में हुआ था।
जिसमें देवराय पराजित हुआ था। और देवराय ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन से किया था। फिरोज शाह बहमन से किया था। अब फिरोज शाह बहमन से किया था। अब फिरोज शाह बहमन से शादी करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बांकीपुर क्षेत्र को दिया था। किसने दिया था? तो देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने दिया था। और देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोली कॉन्टी इटली का यात्री था जो देवराय के दरबार में आया था। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। इसने सिंचाई के लिए, अपने राज्य में सिंचाई के सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा नामक बांध को बनवाया था। हरिद्रा नामक बांध को बनवाया था। हरिद्रा नामक बांध को बनवाया था। और देवराय प्रथम ने पहली बार अपनी सेना में 1000 मुसलमानों को भर्ती किया था। देवराय प्रथम ने पहली बार अपनी सेना में 1000 मुसलमानों को भर्ती किया था। 1000 मुसलमानों को भर्ती किया था। देवराय के शासनकाल में सोनारगांव के बेटी का युद्ध हुआ था। और सोनारगांव के बेटी का युद्ध फिरोज शाह बहमन और देवराय प्रथम के बीच हुआ था। और देवराय प्रथम इस युद्ध में पराजित होता है। देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन से किया था। फिरोज शाह बहमन से शादी करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बांकीपुर क्षेत्र को दिया था। बांकीपुर क्षेत्र को दिया था। और कौन से इटली यात्री था जो कि देवराय प्रथम के दरबार में आया था? तो निकोली कॉन्टी आया था। और निकोली कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में आया था। 1420 ईस्वी में आया था। पूछेगा कि निकोली कॉन्टी इटली यात्री किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, चाहे इसके दरबार में आया था। और देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर दक्षिण भारत के विद्या का प्रमुख केंद्र बना। देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का प्रमुख केंद्र बना। विद्या का प्रमुख केंद्र बना। विद्या का प्रमुख केंद्र बना। कि सोनारगांव के बेटी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो देवराय प्रथम के। तो देवराय प्रथम के काल में हुआ था। ये में पूछा गया सोनारगांव की बेटी किसके बीच में हुआ था? तो फिरोज शाह बहमन के बीच में। फिरोज शाह बहमन और देवराय प्रथम के बीच में हुआ था। देवराय प्रथम इस युद्ध में पराजित हुआ था। देवराय प्रथम इस युद्ध में पराजित हुआ था। यह पूछा गया कि पहली बार किस शासक ने सेना में 1000 मुसलमानों को भर्ती किया था? तो देवराय प्रथम ने किया था। देवराय प्रथम ने किया था। निकोली कॉन्टी इटली का यात्री किसके दरबार में आया था? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। कब आया था? तो 1420 ईस्वी में आया था। 1420 ईस्वी में आया था। यही देवराय प्रथम आगे चलकर वारंगल की संधि कर फिरोज शाह बहमन को पराजित करता है। देवराय प्रथम आगे चलकर वारंगल की संधि कर फिरोज शाह बहमन को पराजित करता है। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक बनता है। इसका काल 1422 से 1446 था। देवराय द्वितीय को इमादी देवराय एवं गजबेटर भी कहा जाता है। गजबेटर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी होता है। गजबेटर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी होता है। गजबेटर का अर्थ हाथियों का शिकारी होता है। अब्दुल रजाक फारस का यात्री था जो देवराय द्वितीय काल में आया था। देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर की यात्रा किया था। अब्दुल रजाक खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। और तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को सार्वभौम की उपाधि प्रदान किया था। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को सार्वभौम की उपाधि प्रदान किया था। और सार्वभौम का अर्थ होता है कवियों का राजा होता है। सार्वभौम का अर्थ होता है कवियों का राजा होता है। और देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती कर देवराय प्रथम के नीतियों की जारी रखा था। देवराय प्रथम की नीति को जारी रखा था।
और देवराय द्वितीय के प्रमुख रचनाएं महानाटक सुधा निधि था। अब ब्रह्मसूत्र पर टीका को लिखा था। मतलब पूछा गया ब्रह्मसूत्र पर टीका कौन लिखा था? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय किस वंश का शासक था? तो संगम वंश का। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद मल्लिकार्जुन उत्तराधिकारी बना। देवराय द्वितीय के मृत्यु के बाद मल्लिकार्जुन उत्तराधिकारी बना था। और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। और मल्लिकार्जुन के शासनकाल में चीनी यात्री माहुयान आया था। चीनी यात्री माहुयान आया था। चीनी यात्री माहुयान आया था। और संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय था। पूछेगा कि देवराय प्रथम के बाद संगम वंश का अगला शासक कौन बना था? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1422 से 1446 ईस्वी। 1422 से 1446 ईस्वी। और देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। पूछेगा कि संगम वंश के कौन सा शासक था जो अपने साथ कुरान रखता था? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय अपने साथ कुरान को रखता था। पूछेगा कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। वहीं पूछेगा अब्दुल रजाक किसका दूत था? तो खुरासान के सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। मिर्जा शाहरुख का दूत था। यह पूछेगा कि श्रीनाथ किसका दरबारी कवि था? श्रीनाथ किसका दरबारी कवि था? श्रीनाथ किसका दरबारी कवि था? तो देवराय द्वितीय का। और देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? तो सार्वभौम की उपाधि प्रदान किया था। और सार्वभौम का अर्थ होता है कवियों का राजा होता है। सार्वभौम का अर्थ कवियों का राजा होता है। यही पे पूछेगा कि हरविलास ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो श्रीनाथ ने किया था। हरविलास ग्रंथ की रचना श्रीनाथ ने किया था। हरविलास ग्रंथ की रचना श्रीनाथ ने किया था। यह पूछेगा कि देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती कर किस शासक की नीति को जारी रखा था? तो देवराय प्रथम। और देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक कौन बनता है? तो मल्लिकार्जुन। अब प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन। और चीनी यात्री माहुयान किसके शासनकाल में आया था? तो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। संगम वंश पूछा गया संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय था। यही विरूपाक्ष द्वितीय को आगे चलकर सालू नरसिंह पराजित करता और सालू वंश की स्थापना करता है। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1422 से 1446। इमादी देवराय और गजबेटर किसे कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय कहा जाता है। गजबेटर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। पूछेगा ये पर कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। ये पूछेगा अब्दुल रजाक किसका दूत था? तो खुरासान सुल्तान मिर्जा शाहरुख का दूत था। मिर्जा शाहरुख का दूत था। पूछेगा कि तेलुगु कवि श्रीनाथ किसका दरबारी कवि था? तो देवराय द्वितीय का दरबारी कवि था। ये पूछेगा कि देवराय द्वितीय ने किस कवि को सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया था या प्रदान किया था? तो श्रीनाथ को किया था। सार्वभौम का अर्थ होता है कवियों का राजा होता है। कवियों का राजा होता है। कवियों का राजा होता है। और देवराय द्वितीय ने किस शासक की नीति को जारी रखा था? तो देवराय प्रथम की नीति को जारी रखा था। ये पूछेगा
महानाटक सुधा निधि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो देवराय द्वितीय ने किया था। देवराय द्वितीय ने किया था। यह पूछा जाए ब्रह्मसूत्र पर टीका किसने लिखा था? तो देवराय द्वितीय ने लिखा था। पूछा गया कि देवराय द्वितीय के बाद संगम वंश का शासक कौन बना था? तो मल्लिकार्जुन। अब प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को। चीनी यात्री माहुआन किसके शासनकाल में आया था? तो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। अब मल्लिकार्जुन के बाद संगम वंश का शासक कौन बनता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय। और संगम वंश का अंतिम शासक पूछता है तो विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें और वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।